सारे मीडिया बंधुओं को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने निष्पक्षता के साथ में अंता उपचुनाव को कवर किया और अंता की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 70,000 वोट दिए और 16,000 के लगभग 15,000 से भी ज्यादा यानी 16,000 के लगभग वोटों से जिताया है। अंता की जनता को धन्यवाद। प्रमोद जैन भाया हमारे उम्मीदवार, उनको बधाई। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट, धन्यवाद कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की। और इस सरकार का 2 साल का ये टेस्ट था। इस टेस्ट में सरकार फेल हो गई। बीजेपी का जो उम्मीदवार था, मुख्यमंत्री 2 बार गए, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी वहां काफी दिन तक बैठी रही। बीजेपी ने धनबल का प्रयोग भी किया, अपनी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक बीजेपी पिछड़ती रही और मात्र 100-125 वोटों से उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है, वरना तो वो तीसरे नंबर चली जाती। ऐसे में ये प्रमाणित हो गया है कि राजस्थान की जनता इन पर्चियों से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इनकी कोई योजनाएं नहीं है, इनका कोई धरातल पे काम नहीं है, जनता इनसे नाखुश है। और ये प्री टेस्ट था इस 2028 का और इसके अंदर अंता की जनता ने ये साबित कर दिया कि हम कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी वो अच्छी थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल में आपसी लड़ाई, दिल्ली की हाजिरी, पर्चियों में दम नहीं, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार, बीजेपी का भ्रष्टाचार, गुजरात मॉडल, गुजरात के लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं और सारे के सारे ठेके औने पौने दामों में लेकर के और भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर अंता की जनता ने मोहर लगा दी है कि ये लोग बाग झूठ बोल सकते हैं, बरगला सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को, जूली साहब मेरे साथ में हैं, आज तमाम लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी अभी हमारे प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब से बात हुई है, उनको भी हमने बधाई दी है। उनका भी मार्गदर्शन इस उपचुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहा था। हमारे तमाम सीनियर लीडर मार्गदर्शन इस उपचुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहा था। हमारे तमाम सीनियर लीडर चाहे वो अशोक गहलोत जी हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, जूली साहब हों, मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल पूरा बैठा था। मुख्यमंत्री 2 बार चला गया, पूर्व मुख्यमंत्री वहां बैठी थी, धनबल का भी प्रयोग किया गया, मशीनरी का बैठी थी, धनबल का भी प्रयोग किया गया, मशीनरी का भी दुरुपयोग किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत धैर्य रखा और मीडिया का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में जो वहां घटना घट रही थी उसको राजस्थान की जनता को और अंता के लोगों को दिखाने का काम किया। उससे हम लोग हमारी बात को अच्छी तरीके से रख पाए, हमारी बात को जनता के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्तियों तक पहुंचा पाए। और निश्चित रूप से देखिए, अब सीएसी नहीं बदला है, बड़ी पर्ची भी बदलेगी, कई पर्चियां भी बदलेगी। और मैं तो चाहता हूं कि जब जनादेश मिला है तो 5 साल ये राज करें, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें हो सकता है कि आपसी फूट की वजह से ये इनका बीजेपी का जो ढांचा है, सरकार है, वो कहीं चरमरा के गिर नहीं जाए। ये भी हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से वहां मंत्रियों को कोई पूछ नहीं रहा था, 2 आदमी इनके मंत्रियों को आ नहीं रहे थे। जो 9 तारीख को 6 बजे प्रचार खत्म हुआ, हम सब लोग आ गए, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल वहां कोटा में बैठा रहा, वहां पर पैसे बांटता रहा, सत्ता का दुरुपयोग करता रहा। लेकिन जनता माई बाप होती है और जनता ने दिखा दिया
कि हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता, ये जो पर्चियां निकली इसके लिए हमने वोट नहीं दिया था। हमने हमारे कल्याण के लिए, हमारी अच्छी योजनाओं के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेरोजगारों की नौकरी के लिए, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, वो कैसे खुशहाल रहे, इसके लिए वोट दिया था। इसका कोई 2 साल तक कोई काम हुआ नहीं, इसलिए पूरी तरीके से ये पर्ची सरकार फेल हुई है और बीजेपी की जो फूट थी वो उजागर हो गई है। और 120 मायना क्या रखता है, वरना तो इतनी फजीत होती कि ये कैसे बैठते, कैसे ये सरकार चलाते, मेरे समझ से भरे है। एक निर्दलीय ने इनको पीट दिया, इससे ज्यादा इनकी दुर्गति कोई हो नहीं सकती। मैं तो मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता जो हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब की नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे, हमारे पूर्व सरकार की योजनाओं को, जो अच्छी योजनाएं थी उनके बारे में लोगों तक पहुंचाने में हम लोग कामयाब रहे। 6 दिन तक जूली साहब एक एक गांव ढाणी ढाणी गए, हम लोगों ने जितनी मेहनत कर सकते थे किया, लेकिन अंततः वोट अंता की जनता का था, उन्होंने फैसला कर दिया। इस माहौल में इस तरीके से बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करे, मुख्यमंत्री 2 बार जाए और वहां जाकर के अनर्गल भाषण दे, और कई और नेता भी गए, वो सब जाने के बाद में जो दुष्प्रचार उनको करना था, जितना प्रक्षेपण उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी का खराब करने की चेष्टा की, उतना ही वोट हमारा प्रतिशत बढ़ा और जनता में आक्रोश आया कि जो समाज सेवी व्यक्ति है प्रमोद जैन भाया, उसको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। जो व्यक्ति सबके बीच में सहज सुलभ है और सबके लिए काम करता है, उसके लिए इस तरीके की जो दुर्भावना पूर्वक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि शायद बीजेपी को अकल आएगी और दोबारा कोई अपने धनबल से दूसरा डमी कैंडिडेट ला करके अपनी ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम नहीं करेगी। बाकी उनका अपना विवेक है, वो क्या करेंगे, लेकिन राजस्थान की अंता की जनता ने ये साबित कर दिया कि हमें काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें लोगों का कल्याण चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी ये नहीं चाहिए। ये अंता की जनता ने इस उपचुनाव में साबित कर दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिला है वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से वोट चोरी का जो मुद्दा है और हमारे कार्यकर्ता इस पे सजग हो गए और एक एक वोट को उन्होंने जाकर के टच किया और इनको फर्जी वोट, इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, उसका भी डट के मुकाबला किया, वरना हमारी जीत जाती 25,000 के लगभग। अगर ये पैसे नहीं बांटते और ये सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते, मंत्रिमंडल पूरा पड़ा रहा। लेकिन मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, उन मंत्रियों ने भाषण क्या दिया होगा, जनता को क्या कहा होगा कि हमने 2 साल क्या किया। मुख्यमंत्री ऊपर रैली के अंदर, रोड शो के अंदर नोट कर रहे हैं क्या क्या काम कराने हैं। तो भाई 2 साल तक क्या आप भजन ही गाते रहे, आपने काम नहीं किया। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी उनको तब नोट करा रही है जब वो ये दिखा रही थी कि मुख्यमंत्री जी आपने कुछ नहीं किया, ये जनता की समस्याएं थी जो आपने की नहीं है। इससे ये और ज्यादा प्रमाणित हो गया कि न वसुंधरा जी की मानी गई सरकार में, न मुख्यमंत्री की चली, न उनका कोई विजन था कि लोगों के काम करें। तो जनता ने बता दिया कि भाई तुम जाओ 2028 की तैयारी करो और कांग्रेस पार्टी को आने दो, जिसने बहुत अच्छे काम किए हैं। और जो राहुल गांधी और खड़गे साहब हमारी बात जो आवाज उठाते हैं, हमारी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए जो विपक्ष का जो हमारा रोल था 2 साल में, वो भी जूली साहब के नेतृत्व में हमने विधानसभा में भी अच्छा किया। हमारे सारे सीनियर लीडर सब कांग्रेस एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ी है और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। प्रमोद जैन भाई की अच्छी छवि थी और सरकार पूरी तरीके से 100% फेल हो गई ये पर्ची सरकार, इसलिए ये परिणाम जो आया। आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? क्या वो अपना चुनाव लड़ रहा था, हमारे फायदे के लिए थोड़ी लड़ रहा था। वो तो 120 वोट अगर और कम हो जाते हैं तो बीजेपी की तो इतनी दुर्गति होती कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। के साथ में हरिवार बेनीवाल और राजेंद्र गुड्डा और आम आदमी पार्टी, वो तो सब जगह ही जाते हैं, जाएंगे, उनका भी अधिकार है जाने का, भाषण देने का। लेकिन जनता किसको स्वीकार कर रही है? जनता अनर्गल बयानबाजी को नहीं स्वीकार करती। जनता चाहती है हमारे लिए आप क्या विजन लेकर के आए और 2 साल आपने क्या किया, वो चीजें सरकार से पूछ रहे थे, वो सरकार बताने में फैल रही। साहब मौर्य बोला है कांग्रेस की जीत है, लेकिन हार आप किसकी मानते हैं, वसुंधरा राजे की या मुख्यमंत्री? इस पर्ची सरकार की फेलियर, उसकी गलत नीतियां, जन विरोधी नीतियां, हमारी अच्छी नीतियों को उन्होंने खत्म किया या कमजोर किया। तो जनता में आक्रोश था कि ये 5 साल तक
जो अच्छे योजनाएं लेकर के कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी, इन्होंने 2 साल में कुछ भी नहीं किया। झूठे भाषण दिए, झूठे आश्वासन दिए, आपस में लड़ते रहे। मैं मुख्यमंत्री बनूं, आज हटूं, कल हटूं, तीसरे चौथे दिन 2 हेलीकॉप्टर लेकर के और मुख्यमंत्री दिल्ली चले जाते हैं, तो काम कब करेंगे? तो ये सारी चीज और जो बोला जाता है उस मोड़ को बीच बीच में लाया जाता है, उसके लिए क्या कोई बात गोविंद जी, जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाए थे प्रमोद जैन भैया पे कि भाटा खा गया, ये खा गया, तो क्या बहुत बड़ा तमाचा? 100% तमाचा नहीं, डबल तमाचा। एक थप्पड़ से दोनों गाल लाल कर दिए इनके। देखिए, फाइल गाँव का दौरा किया आपने, 5 दिन वहाँ रहे, 5 से 6 दिन, दलित वोटों को साधने का काम किया। देखिए, मैं ये सर्वप्रथम तो सभी मीडिया के साथियों को और मीडिया के माध्यम से अंता मांगरोल की जनता को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहूँगा कि अंता के अंदर जो एक चुनाव था, वो सिर्फ अंता का चुनाव नहीं था, अपितु पूरे राजस्थान के अंदर किस प्रकार से शासन चल रहा है, इस चीज़ का चुनाव था। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, अभी अध्यक्ष जी ने बताया, और वो काम लिख रहे थे। मैं देख रहा था, जब मुख्यमंत्री काम लिखेगा तो फिर करेगा कौन? मुख्यमंत्री का तो इशारा ही होता है, उसको लिखने की कहाँ जरूरत है? यानी इनके पास काम लिखने वाले भी नहीं है जनता के। ये हालत मुख्यमंत्री जी की है। और वहां जाके गए तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर रखा था कि मैं 2 साल तक वहां एक चवन्नी का काम नहीं कराऊंगा। वहां जितने भी काम चल रहे थे वो पिछले कांग्रेस सरकार के समय के सैंक्शन काम थे, वो भी अधूरे पड़े थे, उनको पूरा नहीं कराया। पुलिया देखी, उनके पिलर बन गए, लेकिन ऊपर उनको कारपेट नहीं किया गया, रोडी डल गई, उस पर तारकोल नहीं डाला गया। ये स्थिति वहां की थी। वहां हॉस्पिटल मांगरोल के अंदर बहुत बड़ा बन रहा है, उसका काम रोका गया। कुल मिला के जो हमारी योजनाएं थी, कांग्रेस की जो नीतियां थी, उनको 2 साल के अंदर इन लोगों ने रोकने का काम किया है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, आप चाहे अन्नपूर्णा किट हो, मनरेगा हो, पेंशन हो, जो गरीबों की जो योजनाएं हैं, उन पे सबसे बड़ी इन्होंने आरी चलाने का काम किया था। तो वो अंता की जनता ने इनको बता दिया। और एक ये इस सरकार का टेस्ट था, उस टेस्ट के अंदर ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी इनका पूरी सरकार का भी मोरिया बोल सकता है। ऐसी सूचनाएं हैं कि सब लोगों से इस्तीफे मांग लिए गए हैं और सरकार की तरह नहीं चल रही है। अब बताओ, चीफ सेक्रेटरी को ये मालूम है कि 1-2 दिन में धमाका हो सकता है, सीएम को नहीं मालूम कि धमाका हो सकता है। अब 2 धमाके हो गए हैं, ये चुनाव का भी हो गया है और सीएस का भी हो गया है। ये हालत इस सरकार की है। तो मैं पुनः जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा, हम लोगों पे विश्वास बनाए, यकीन रखें, और जो विश्वास बनाए इसको हम बना के रखेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी जब विधानसभा चलती है, सभी हमारे माननीय विधायकगण, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग मिलके उन मुद्दों को उठा रहे हैं। और ये कहना चाहेंगे, 3 साल हम बैठने वाले नहीं हैं। इस सरकार के मोरिये रोजाना बुलेंगे और 28 के अंदर कांग्रेस का राज आएगा। धन्यवाद।